आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो आपके परिवार के लिए बहुत लाभदायक होगी, बच्चों की उन्नति करने में बहुत सहायक होगी। और वो ये है कि आपके बेटा और बेटी आज्ञाकारी कैसे बने, इसके ये प्रमुख हेडिंग है। आइए इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना वो ठीक नहीं है। सबसे पहले तो आप बच्चों के पास बैठिए, बच्चों से अपनत्व की बात कीजिए, बच्चों से स्नेह की बात कीजिए, बच्चों को अपने पूर्वजों की कथा सुनाएं, अपने से बड़ों की कथा सुनाएं, बच्चों के उस बारे में बताएं। देखो, बच्चे जितने छोटे होंगे तब से इन बच्चों को आप संभालोगे तो बच्चे अच्छाइयों की ग्रोथ को पकड़ेंगे। पहले तो बच्चों को देखा नहीं जाता, फिर एकदम उनको टाइट किया जाता है तो फिर वो संभव हो नहीं पाता। पहले से ध्यान रखिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की दीनी खाद, और पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। जैसे आप प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध कभी जाने वाली नहीं है। उसी प्रकार से ही इन बच्चों के लिए भी बिल्कुल आप ऐसा ही समझ लीजिए। पहले से आप ध्यान देंगे नहीं और फिर इकट्ठा आप उनको संभालने की कोशिश करेंगे तो वह संभव नहीं हो पाता। तो आप अपने बच्चों को पास बैठ करके स्वाध्याय कराएं, उनके पास बैठें, उनसे ऐसी बात करें, पूर्व की अपने पूर्वजों की बातें उनको कहें, उनको बोलें बेटा अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का इस तरीके का नाम है। आप बच्चों के साथ ऐसा सुंदर सा व्यवहार कीजिए कि बच्चे तो आपके लिए बिल्कुल रोते रहें, उनको स्नेह कीजिए। प्राय ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों से लड़ते ज़्यादा हैं, उनको थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर उनको इंगित करते हैं और वह बच्चों को, और आजकल के बच्चों को वह बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और बच्चे आपके आज्ञाकारी बने, इस वीडियो में हमने ये चर्चा की है। बच्चे आपके आज्ञाकारी बनेंगे, आपके पास यदि टाइम होगा बच्चों को देने के लिए, उनको पास बैठने के लिए, थोड़ा आप पूजा में बैठते हैं उनको पास में बैठाइए, बच्चे आपके आज्ञाकारी बनेंगे। एक सूत्र यहाँ से ले लीजिएगा, भोजन करते समय आप बच्चों को अपने पास बैठाइए, कभी उनको अपने साथ भी बिठा करके उनको भोजन कराइए। और आपने यदि रोजाना आधा ही घंटा भी बच्चों के लिए टाइम निकाल लिया है, मैं फायदे के साथ कह सकता हूँ बच्चे आपसे दूर नहीं जा सकते। बच्चे आपकी बात नहीं काटेंगे कभी भी। आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप बच्चों के पास बैठते ही नहीं है। जब भी टाइम मिले थोड़ा बच्चों के पास बैठिए, मुस्कुराइए, स्नेह कीजिए, लाड कीजिए, दुलार कीजिएगा। बच्चे उधर कमरे में रहते हैं, आप उधर रहते हैं, तो बच्चों को भी अकेले में रहने की आदत हो जाती है। ऐसा आप नियम बना लें, बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चे ऑफिस से आते हैं, थोड़ा बहुत उनके पास आप बैठिएगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, निश्चित रूप से बच्चे आपकी बात मानेंगे। बच्चे उतने बुरे नहीं है जितना कि अनाउंस कर बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने बच्चों को माँ बाप जी के लिए रोते हुए देखा है। बस बच्चों को वो दुलार नहीं मिल पाता है, वो लाड नहीं मिल पाता, वो स्नेह नहीं मिल पाता, और परिवार से उनको वो विचार नहीं मिल पाते हैं। और बच्चों को आप जब वो विचार देते हैं तो आप देखिए आपके बच्चे कितना उत्कर्ष करते हैं। और देखिए आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा कि वो आपकी बात ना माने। बस यही है, आप टाइम निकाल करके उनके पास बैठिए, उनको धार्मिक बनाएं, उन्हें पारमार्थिक बनाएं और उनको आप सामाजिक बनाएं। छोटी छोटी बातों पर आप टोके नहीं, छोटी छोटी बातों पर ये डांटना, ये टोकना, इससे बच्चे निर्वस भी होते हैं और उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है और उन्हें बढ़िया भी नहीं लगता है। घर में भले ही कितनी भी दाई बाई आए, आपके घर में बच्चों के लिए भोजन प्रसाद अपने हाथों से बनाइए और अपने हाथों से परोसिए, थोड़ा उनके पास बैठिए। देखिए आप कितना आनंद आता है, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। छोटे बच्चों को आप बताइए, बेटा झूठ बोलना अपराध होता है, पाप होता है, लेकिन माता पिता ही झूठ बोलते रहते हैं और बच्चों को ये पता होता है कि मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें बच्चों को गिलानी होती है और उनको अच्छा भी नहीं लगता है और उनको बढ़िया भी नहीं लगता है। बच्चों के साथ आप छल कपट रहित होकर के स्नेह कीजिए। और देखिए कभी कभी बच्चे इसलिए भी अपने हाथ मुट्ठी से चले जाते हैं, कभी कभी माता पिता का प्रेम है वो एक तरफा हो जाता है। एक बच्चे को इतना स्नेह करेंगे,
दूसरे को कहेंगे कि तू तो बुद्धू है, तू तो पागल है, तू तो कुछ जानता नहीं है। एक की इतनी बड़ाई करेंगे और दूसरे को इतना नीचा दिखा देंगे। इससे भी बच्चे के अंदर बड़ी गिलानी पैदा होती है। ऐसा मत कीजिए, वो बच्चे आपके ही है। यदि उसके पास ठीक है उतना हुनर नहीं है तो उसको आप समझाइए ना, उसको आप बताइए। लेकिन उसको छोटी छोटी बातों को आप बोलते हैं, वो अपने आप को अपमानजनक महसूस करता है, जिससे उसको गिलानी होती है और फिर वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। तो ठीक है, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप ये कहिए, चलो ठीक है मेरा बड़ा बेटा योग्य है, लेकिन मेरा छोटा बेटा भी कोई योग्यता में कम नहीं है। उसको आप समझाइए, उसको नर्वस मत कीजिएगा, उसको प्रोत्साहित कीजिएगा, तो फिर वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा। और प्राय परिवारों में ऐसा देखा जाता है, एक के प्रति इतना स्नेह हो जाता है, दूसरे के प्रति ऐसी गिलानी सी हो जाती है, जिससे बच्चा टूट जाता है, वो नर्वस हो जाता है, फिर वह आपकी बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे पहले तो आप ये संस्कार डालिए, आपके बच्चे आपस में लड़े नहीं और वो आपस में आप मिल कर के रहें। तो ये संस्कार आप डालेंगे। आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके कहने से धूप में खड़े रहें। आप आज्ञाकारी का मतलब ये मत समझ लीजिए। आज्ञाकारी का मतलब है कि बच्चे कोई भी अपना कदम उठाते हैं तो वो आपको पूछे बिना कदम ना उठाएं। जो बच्चे माता पिता के साथ सही में जो आज्ञाकारी है, वो अपने आप में वो कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते। और आज्ञाकारी बच्चे वही हो पाते हैं जिनको अपने माता पिता से भय होता है, माता पिता से डर होता है। और आप बातों ही बातों में उनको कूट रहे हैं, ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को तो डर आपकी आंखों का होना चाहिए, आपकी आंखों का उन्हें भय होना चाहिए। और ये सब कुछ आकार के, स्नेह करके, अपना मान करके, लाड़ करके, दुलार करके, उनको पास में बिठा करके तभी उनको आप ये सब चीजें दे सकते हैं। और एक माता पिता अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी सरलता के द्वारा यदि बच्चे का उत्थान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि माँ बाबू जी के लिए एक उनके लिए तो अच्छी बात है ही, उनके लिए तो आनंद है ही, लेकिन बच्चों के प्रति जो एक कर्तव्य है एक माता पिता, उसका भी निर्वहन पूरा कर रहे हैं। राम राम बन गए, भरत भरत बन गए, इतने परम आज्ञाकारी थे। इसी को तो आज्ञा कहते हैं। पिता तो ठीक से बोल भी नहीं पाया था और वन में जाने के लिए चुनाव कर लिया प्रभु श्री राम जी ने। और यही तो बात है विशेष, यही तो बात विशेष है। तो आप ऐसा जीवन जिए, उन बच्चों को ऐसी कथाएं सुनाएं, उनके माथे को इस तरीके से बासिंग किया जाए, उनको बताया जाए, उनको कहा जाए, तो निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर इस बात का असर होगा। तो इस वीडियो में मैंने यह आपसे प्रार्थना की है कि आपके बच्चे कैसे आज्ञाकारी बने। जो मैंने इतने टिप्स आपके बीच में रखे हैं, यदि इनमें से इनका प्रयोग किया जाएगा, यह वीडियो आप बच्चों को जरूर सुनाइए, बच्चे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। और मैं अपने इन सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, बेटा परमात्मा से भी यदि कोई बढ़ करके है, वो माता पिता है। माँ बाबूजी से बढ़ करके कोई है नहीं, हो नहीं सकता। सबसे बड़े गुरु हैं ये, सबसे बड़े भगवान हैं। यदि इनकी बात का तुम पालन करते रहोगे तो तुम्हें कभी दुख भरी रात नहीं देखनी पड़ेगी। दिन दुना रात्रि के चौगने के रूप में तुम उभरेंगे। बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है, माँ बाप जी के लिए मैंने ये बात करी है। इससे आपके बच्चों का उत्कर्ष होगा, बच्चे आपकी बात मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुनने के लिए। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।